परम पूज्य प्रातस्मरणीय रसिक प्रवर श्री नागरी देव जी महाराज भारत के असम प्रदेश के तत्कालिक राज्य के सेनापति कमलापति जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका नाम नानिग्राम था। छोटे भाई भी थे जिनका नाम शुक्लांबरधर जी था, जो बाद में श्री सरसदेव जी के नाम से विख्यात हुए। नानीग्राम और शुक्लांबरधर जी पिताजी की आज्ञा से श्री वृंदावन चले आए और बिहारिन देव जी की शरण प्राप्त की। नानीग्राम जी का नाम नागरी देव जी और शुक्लांबरधर जी का नाम सरसदेव जी हुआ। नागरी देव जी रस में छके रहते, अधिकांश समय निधिवन में ही रहते, कुछ समय मोरकुटी बरसाना भी रहे। श्री बिहारिन देव जी के अंतर्ध्यान होने के बाद इन्हीं को गद्दी पर बिठाने का विचार उस समय के रसिक समाज ने किया, पर इनकी दशा प्रेम में पगी रहती और उस सेवा में विघ्न पड़ते, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सका। इसलिए श्री सरसदेव जी को गद्दी पर बिठाया गया। नागरी देव जी बड़े थे, पर सरसदेव जी को गद्दी पर बिठाया गया। इनकी उन्मत्त दशा इनके मुख से स्फुरित पदों में मिलती ही है। श्री बिहारिन देव जी महाराज ने अपने गुरुदेव के इन्होंने श्री प्रिया जी का साक्षात वपू माना। श्री बिहारिन देव जी को अनेक पदों में झलकता ही है। श्री बिहारिन दास के दो बिहारिन रानी, ऐसा करके ये पदों में वर्णन करते हैं। रस के पदों में वे श्री बिहारिन देव जी के बाद इन्हीं के पदों को समाज में गाया जाता है। श्री हरिदास जी, श्री ललिता जी को इन्होंने श्री बिहारिन देव जी महाराज के रूप में अनेकों पदों में अनुभव किया, ऐसा स्पष्ट भाव मिलता है। श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। नागरी देव जी महाराज के निकुंज गमन के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, पर आप लंबे समय तक धरा पर विराजे। जैसे गुरु वैसे चेले। इनके दो मूर्धन्य रसिक शिष्य हुए, श्री कृष्णदास जी, जिन्होंने स्वामी जी की परंपरा में गाए जाने वाली गुरु मंगल को गाया, श्री नवलदास जी, जिनकी अपने गुरुदेव में परम निष्ठा थी। श्री स्वामी श्री नागरी देव जी के विषय में उनके गुरु कृपा के विषय की अद्भुत बात मिलती है कि जैसे ये रसमत दशा में रहते थे, ऐसे इनके शिष्य भी। नागरी देव जी के शिष्य थे श्री कृष्णदास जी, जिन्होंने श्री स्वामी जी के परंपरा का गुरु मंगल का गान किया। उन्हीं के छोटे भाई थे जिनका नाम था नवलदास, जिन्हें नवल सखी भी कहा जाता है। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री नागरी देव जी महाराज से कहा कि आप ऐसी कृपा करें कि जो हमारा महल टहल में सहचरी स्वरूप प्रकट है, वो मैं प्रकट में भी ना भूलूं, हमें कोई विस्मृति का चिन्ह ही ना रहे। हम चाहते ही नहीं कि सहचरी वपू का हमारे हृदय से या प्रकट में भी विस्मरण हो। तब श्री नागरी देव जी की कृपा से तुरंत नागरी देव जी ने कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तब से इनके हाथों में चुड़ला, गले में हार और मस्तक बिंदी स्पष्ट चमकते थे, जो वे महल में श्री निकुंज महल में धारण करते थे, पर कोई भी उनका स्पर्श नहीं प्राप्त कर पाता था। अगर कोई इन आभूषणों का स्पर्श करे तो सहज देह का स्पर्श प्राप्त नहीं होता, बस दर्शन होता था। ऐसे श्री नागरी देव जी महाराज कृपा के वपू थे। इनकी वाणी अनंत काल तक अनंत रसिकों को सुख प्रदान करती चली आ रही है। श्री स्वामी नागरी देव जी की रसमयी वाणी। जय श्री वृंदावन विराजे, जहां नित बिहरे रसिक राई। जय श्री वृंदावन विराजे, झिलमिल आस पास यमुना तिसो हैं, मिली खेले दो जला थला। देख मेरो मन मोहे। जय हो वृंदावन धाम की, जहां रसिक राय श्री श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं। वृंदावन धाम के चारों तरफ झिलमिल झिलमिल यमुना जी शोभा का विस्तार कर रही हैं। ये हमारे श्यामा श्याम दोनों मिलकर कभी यमुना जल में, कभी यमुना के पावन पुलिन में खेलते हैं
और ये देखकर मेरा मन मोहित होता है। श्री नागरी देव जी। झिलमिल आस पास जमुना तिसोहे, मिल खेले दो जला थला, देख मेरो मन मोहे। सौरभ कन पुलिन रंग बिमल कमल फूले। सुंदर सुंदर जल कमल और थल कमल दोनों फूले हुए हैं। उन कमलों से सुंदर पराग का स्पर्श करके सुगंधित वायु और यमुना जी की वीची तरंगों का स्पर्श करके नन्ही नन्ही फुइयां लेकर के शीतल वायु और मंद मंद वायु, शीतल मंद सुगंध वायु प्रिया प्रीतम का सेवन कर रही। सौरभ कन पुलिन रंग बिमल कमल फूले, सारस हंस चकोर मोर मृदु कूजित कल कूले। पास में ही सारस हंस चकोर मोर कोयल ये मृदु मृदु गान कर रहे हैं। बड़ी सुंदर यमुना जी झलमल झलमल। यमुना जी में और थल में दोनों जगह कमल खिले हुए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। सारस हंस चकोर मोर ये झुंड के झुंड कोकिला मृदु गायन कर रहे हैं। कुष्मित कल कुंज लता विविध रंग फूली, मत मुदित गुंजित अली अवली फिरे भूली। बहुत सुंदर सुंदर लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए फूली हुई हैं। विविध रंगों के फूल शोभायमान हो रहे हैं। भौरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं और समस्त सखिया आसपास। बहे शीतल मंद सुगंध पवन सुख पिक सुर गावे, सुनि श्रवणी रवनी रवन मदन मोद बढ़ावे। शीतल मंद सुगंध वायु ऐसी उन्माद प्रकट करने वाली है कि शुक शारिका और कोयल ये बड़े स्वर में स्वर मिलाकर प्रिया प्रीतम का यश गान कर रहे हैं। सुन करके रवनी प्रियाजू और रवन श्री लालजू के हृदय में अनंग रंग बढ़ रहा है, अनंग मोद बढ़ रहा है। बनी बीथी विचित्र चित्रित धर प्रतिबिंबित झाई, मंडल मणिमय मौज महल मुक्तन छवि छाई। ऐसी सुंदर वृंदावन की भूमि है कि प्रिया प्रीतम का प्रतिबिंब पड़ता है, लताओं का प्रतिबिंब पड़ता है। नीचे देखो तो नवीन कुंज और नवीन कुंज में विहरण करने वाले नवीन प्रिया प्रीतम उनकी प्रतिबिंब झाई पड़ रही है। और बहुत सुंदर रासमंडल मणिमय बना हुआ है और बड़े बड़े मुक्ता रत्नों के महल बने हुए हैं। पूपन वितानन झलमलय झरोखन सहचरी दुलरामे, अति अद्भुत सुख सेज सरस लाडली लाल लड़ावे। सुंदर पुष्पों की सैया है। आसपास महलों में जो लता भवन है उनके झरोखों में लगकर सहचरियां देख रही हैं। प्यारी जू प्यारे जू सुंदर पुष्प सेज पर विराजमान होकर नवीन नवीन रस लीलाएं कर रहे हैं। सहचरियां सेवा परायण। गौर सुभग सावल सखी अंग अंग निराजे, पहिरे पट पीत अरुण मौजन छवि छाजे। श्री श्यामा श्याम जो गौर श्याम है, समस्त सखियां ही वस्त्राभूषण के रूप में अंगों में विराजमान है। कोई पट कोई आभूषण ये सखियां ही बनी हुई हैं। मौज से प्रिया प्रीतम विराजमान है। बिलोकत बिबि बदनन छवि हंसी हंसी उर लागे, बचन रचन कहे प्रियाजू सो लाल यह रति मांगे। एक दूसरे को सैया पे विराजमान होकर प्रिया प्रीतम देख रहे हैं। एक दूसरे की रूप माधुरी देखकर हंस हंस कर हृदय से लगा रहे हैं। श्री लालजू महाराज प्रियाजू से हाथ जोड़ करके यही विनय करते हैं कि बस आप ऐसे प्रसन्न मुद्रा में रहें, यही मुझे चाहिए। मंद मंद मधुरे मधुरे सप्त सुरन गावे, तान तरंग भ्रकुटी भंग अंग अनंग नचावे। प्रिया प्रीतम मधुर मधुर ध्वनि में स्वर मिलाकर गान कर रहे हैं। कभी सप्त स्वर में गान करते हैं, बड़ी अद्भुत तान लेते हैं जिनकी तरंग में समस्त सहचरियां डूबी हुई। कभी भ्रकुटी संचालन कर रहे हैं जो अपने भ्रकुटी से अनंग को नचा रहे।
दो रूप उदित प्रेम मुदित मत मन निकरसे, गुण रीज सुरति अंग संग हरसि सुख निबरसे। दोनों का अद्भुत रूप उदित है। सब जो इस रूप को देख रहे प्रेम मुदित मत हो रहे हैं, सबके मनों का आकर्षण प्रिया प्रीतम का रूप कर रहा है। गुण रीज सुरति अंग संग हरसि सुख निबरसे। और प्रिया प्रीतम परस्पर रूप और गुण में आकर्षित होकर के अनंग सुख की वर्षा कर रहे। श्री कुंज बिहारी बिहारिन दास सुखद संतत करे खवासी, नव नव रति छिन छिन प्रति सुख निरखि नागरी दासी। श्री कुंज बिहारी और बिहारिनी जो संतत सुख में डूबे हुए हैं और उनकी खवासी बिहारिन दासियां कर रहे। छिन छिन में नागरी दास जी कह रहे मैं इस सुख का पान कर रहा हूं। श्री लालजू महाराज श्री लाडली जी से कहते हैं, प्यारी सहज मने हरिलेत, तू मन मोहिनी री मोहन हेत। प्यारी जू आप मेरे मन को तो बिना प्रयास के सहज में ही हरण कर लिया, क्योंकि आप मोहिनी जू हो ना। तुम अति प्रेम प्रवीण हो सुघर शिरोमणि जान, मन क्रम वचन विलासिनी मेरे तुम बिन गति नहीं आन। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जी तुम अति प्रेम प्रवीण हो, तुम सुघर हो, सुघरों में शिरोमणि हो और जानने वालों में शिरोमणि हो। मन क्रम वचन से हे विलासिनी प्रियाजू तुम मेरी गति हो, मेरी गति तुम हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं। मेरी प्राण हो, मेरी जीवन धन हो, तुम ही मेरी गति हो। लालजू महाराज कह, तू तन तू मन तू बसी मम जीवन प्राण, तू सर्वसुधन माननी दय मुहिमान रति दान। तू तन तू मन में बसी तू मम जीवन प्राण। श्री बिहारी जी कहते हैं लाडली जी से, तुम ही मेरे तन हो, तुम ही मेरे मन हो, तुम ही मेरी जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे में बसी हो, तुम ही सर्वस्व हो, मेरा धन भी तुम ही हो। हे माननी प्रियाजू आप मान करके मुझे प्रेम दान कीजिए। भामिनी तू भूक्षेप हो मोह पे सहयो न जाए। हे प्रियाजू जब तुम नेत्र अपने हटा लेती हो तो मुझे सहा नहीं जाता। अंचल पल अलकावली के अंतर मन कुलाए। जब आप नेत्रों के अंचल अर्थात ये पलकें झाप लेती हो, उसी समय मेरा अंतर मन व्याकुल हो जाता है। मोह मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं, तू मुख चंद्र चकोर लो नैना पान करत ना घाऊं। हे प्यारी जू मैं अपने मन की बात कहूं तो मेरा मन, मेरे नेत्र आपके मुख चंद्र के चकोर हैं। मेरा मन ऐसा चाहता है जैसा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाई लेऊं तो देखो कहा हो प्यारी। मोह मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं। प्यारी जू मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं आपके तन में समा जाऊं, बस श्यामाजू बन करके। श्यामाजू के तन में श्याम जी कह रहे मैं अपने को विलीन कर दूं। कैसा प्रेम। जैसे हितजू महाराज से लालजू महाराज कह रहे, हे सजनी जू मेरे मन में ऐसा आता है, श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बीच मृगमद होए न समाओ। जैसे हित हरिवंश नाभिसर जलचर जांचत सांवल गात। प्यारी जो आपके आंखों में अंजन बनकर समा जाऊं, आपके कानों में कुंडल बन के विराजमान हो जाऊं, आपके वक्षा स्थल का लेप बन जाऊं। ये प्रेम एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का। मोह मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिल जाऊं, तू मुख चंद्र चकोर लो नैना पान करत ना घाऊं। श्रवण सुजस रसना रसों तू करत रहो गुणगान। हे प्यारी जू देख लो लालजू महाराज ऐसा कह रहे, ऐसी कृपा करो कि मेरी श्रवण नेंदी केवल आपका ही नाम सुने, आपका जस सुने।
मेरी रचना केवल आपका ही यश गान करे, आपका ही नाम गान करे। श्रवण सुजस रसना रसो तू करत रहो गुणगान, जात ज्यों जल मीन लो तू दरस परस अघ्रान। प्यारी जू, जैसे मछली का जीवन जल है, ऐसे मेरा जीवन आप हो। मैं बस यही मांगता रहता हूं कि प्रतिपल आपका दर्शन हो, आपका परस स्पर्श हो, और मेरी जो घ्राणेन्द्रिय आपके श्री अंग का सौरभ का पान करती रहे। हे स्वामी जी, तू लावन गुण निधि आगरी, अब जिन करहु निदान, पूरन प्रेम प्रकाशनी दय मुहि अधर मधुपान। स्वामिनी जी, आप लावण्य निधि, गुण निधि, रूप आगरी हो। अब आप कृपा करो, मेरी बात को ठुकराना नहीं। आप पूरन प्रेम प्रकाशनी हो, आप अपने अधर अमृत का मुझे दान करो। तब ललित बचन सुनि श्याम के नयनन में मुस्काई। श्याम सुंदर बिहारी जी के ऐसे वचन सुनकर हमारी श्यामा जी ने मुस्कुरा दिया। कहाँ? नेत्रों में मुस्कुराया। तब ललित बचन सुनि श्याम के नयनन में मुस्काए, व्याकुल बिरह बिलो की के प्यारी लिए है लाल उरलाए। मैं मान कियो तुम सो कबे कलप कलप कितले, मेरे प्रीतम प्राण हो पी जीवन तुम्हें समेत। लाडली जू ने हृदय से लगा लिया और लालजू से कहा, प्यारे जू, मैंने कब मान किया? आप व्यर्थ में कल्पना करते हो। आप मेरे जीवन हो, आप मेरे प्रीतम हो। लटक लगी उर श्याम के हुलसती हसती उदार, कोक निपुण नव नागरी बरबस कीने सुकुमार। तो भय मदन मत रस माधुरी, सुख बरसत सुख नाघाई, निरखि हर सिरस फूल ही, श्री ललितादिक सुख पाई। सुरत रंगर में रंग रहो कुंज सदन सुख राशि, विपुल बिहारिन दासी पर बलि नवल नागरी दासी। ये अद्भुत नित्य बिहार रस श्री नागरी देव जी ने गान किया, जो केवल रसिकों के चिंतन का विषय, पर यहां तक पहुंचने के लिए उपदेश करते हैं। कामिनी काम कुरोग ग्रसे, जो लोग कामिनी के फंदे में फंसे हैं, जो काम के कुरोग से ग्रसित हो चुके हैं, लोभ को डिंभ किए नहीं, हरिहेत बिना भ्रम भूली फंसे हैं। जो रुपए के लोभ में है, जो दंभ करते हैं, जिनका ना भजन से प्रेम है ना हरि से प्रेम है, वो बड़ा भ्रम में भूल करके काम में, दाम में, अर्थात रुपया में, स्त्री में, भोग वासना में ऐसे फंस गए। वो कैसे प्रिया प्रीतम तक पहुंचे? तो बोले उपाय क्या है? बोले उपाय तो गुरु शरणागति है। गुरु इष्ट सो प्रेम न नेम कछु, धृग धृग महाकाल ब्याल डसे, जे कामिनी काम कुरोग ग्रसे। जो इस महान संसार से दूर करके नित्य विहार रस से भरपूर करने वाले रसिक गुरुदेव हैं, उनसे तो प्रेम नहीं किया। उन्होंने जो नियम दिया उस नियम को नहीं धारण किया, तो धिक्कार है, धिक्कार है। महाकाल रूपी ब्याल तुझे डसा हुआ है, तू नष्ट हो जाएगा। श्री नागरी देव जी, गुरु इष्ट सो प्रेम न नेम कछु, धृग धृग महाकाल ब्याल डसे, कामिनी काम कुरोग ग्रसे। नित्य नागरी दास विलास बिना रुचि, मानो विषय खरी खात भुसे, माया प्रपंच कुसंग बंधे सठ, कामिनी काम कुरोग ग्रसे। नागरी दास जी कहते हैं, नित्य प्रिया प्रीतम का अद्भुत विलास हो रहा है। जो न वाणी गायन करते हैं, न नाम जप करते हैं, न प्रिया प्रीतम में चित्त देते हैं, न गुरु के द्वारा बताए हुए नाम मंत्र को नियम पूर्वक जपते हैं, वो मानो खरी खा रहे हैं, व्यर्थ वाली वस्तु जिसमें कोई सार नहीं है। वो भूस खा रहे हैं संसार का। जो प्रिया प्रीतम का नाम जप नहीं कर रहे, लीला गायन नहीं कर रहे, ये माया प्रपंच कुसंग में बने हुए दुष्ट जन कामिनी के राग में काम कुरोग से ग्रस्त कर ये नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। ज्यों ज्यों नाचावत त्यों त्यों नाच्यो,
इस माया ने ऐसे लोगों को जैसे जैसे नचाती वैसे वैसे इनको नाचना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर गुरु इष्ट कृपा नहीं। ये गुरु इष्ट की अवहेलना करने वाले हैं। कपि कौतुक बांध नचावत ज्यों नट त्यों भ्रम भूलिक प्रीति पच्यो, उपज्यो बिनुस्यो बहु नाम सकाम होए, साधु विषय जुग जोनि जच्यो। बोले जैसे बंदर को नचाने वाला नचाता है, ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको नचाते हैं। जैसे नट नचा नचा करके अपने परिकर को और स्वयं को नाच करके संसार को भुलावे में डाल के धन ठगता है, ऐसे लोग ये दूसरों को बावरा बनाते हैं, खुद बावरे बने माया प्रपंच में। ये जन्मते हैं और ऐसा नाटक करते करते मर जाते हैं। इनको कुछ नहीं मिलता। अगर कभी साधु संग भी हो जाए तो ये विष ही ग्रहण करते, अर्थात दोष दर्शन करते, निंदा करते, ये जुग जुग भटकते रहते हैं। कैसे सुधरेंगे? अब दीनो कृपा करी बास विपिन बिहारी, बिहारिन रूप रच्यो। अब तो समझ जा तेरे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा की, वृंदावन वास दिया, श्यामा श्याम की उपासना दी। अब तो इनके रूप रंग में फंस जाए हमारा मन चित्त। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब प्रगट सेवा करो। अब दीनो कृपा करी बास विपिन बिहारी, बिहारिन रूप रच्यो। भय नागरी दास बिनायो बिगुचत, ज्यों ज्यों नचावत त्यों त्यों नच्यो। यदि तुमने, नागरी दास जी कह रहे हैं, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों की दास्ता स्वीकार करके नाम गुण रूप लीला धाम में आसक्त नहीं हुए, तो माया जीव जीव नचाएगी, वैसे ही नाचोगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। दुख की देह पे सुख चाहो। ये मनुष्य देह तुम्हारी दुख प्रदान करने वाली है यदि प्रभु से विमुख होकर माया में भटके। रोग भोग संजोग वियोग विधाता बनाए दयो, या को धर्म याहो। यही धर्म है शरीर का। भारी भारी रोग हो जाना, भोगों का आकर्षण होना, संजोग होना, वियोग होना, यही इसका धर्म है। इसमें कभी कोई आसक्त होकर सुखी नहीं हो सकता, अपने देह में या दूसरे के देहों में। दुख सुख ते माया प्रपंच निवारी, विचारी निज सुख जो निबहो। कोई सत्संगी ये विचार करके इस शरीर का राग, शरीर संबंधियों का राग, इस प्रपंच का त्याग करके प्रभु के भजन में तल्लीन होता है। बिलो की विपिन बिहार आधार, अनन्न हुए नागरी दासी कहो। इह बिट क्रम भस्म निशानी, दुख की देह पे सुख चहो। नागरी दास जी कहते हैं, बढ़िया अवसर है नित्य विहार रस में डूबने के लिए तुम्हें वृंदावन का आश्रय सत्संग रसिकों का मिला। अरे इस शरीर पर आसक्त मत हो, इसे कीड़ा खा जाएंगे, आग लगा दी जाएगी तो भस्म हो जाएगा, जल में डाल दिया गया तो ये सब कछुआ दिखा जाएंगे, जमीन में गाड़ दिया गया तो कीड़ा पड़ करके नष्ट हो जाएगा। इसकी कोई खास बात नहीं। इस मनुष्य देह से दुख ही मिलता है, इसलिए भजन कर लो, श्यामा श्याम को रिझा लो, क्योंकि यही अवसर है भगवत प्राप्ति का, अन्य योनियों में नहीं। तो ऐसे बहुत से उपदेश श्री नागरीदास जी के भरे हुए पद और बहुत से नित्य विहार रस से भरे हुए पद है। ये निरंतर नित्य विहार रस में उन्मत्त रहने वाले महापुरुष हैं। इन रसिक शेखरों के चरणों में प्रार्थना है कि जैसी श्यामाजू की अनन्यता इनके हृदय में है, जैसे प्रियालाल की सेवा में इनकी सुख भावना है, वैसे ही हम सब शरणागतों के हृदय में श्यामाजू की अनन्यता और प्रियालाल की सेवा सुख की भावना जागृत हो जाए। हमारा जीवन ये सार्थक हो, प्रिया प्रीतम के सिवा हमारी अन्य कोई वृत्ति ही ना रह जाए, ऐसा ये रसिक शेखर जन कृपा करें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी नागरी देव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।